हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक, आप लोग को स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल टेकपुर पटना में। दोस्तों, आज हम लोग 2 जुलाई का करंट अफेयर इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे अपने। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में दरबार मूव की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी भी हर जो 6 महीने में मौसम बदलने के साथ बदल जाती थी। जो 6 महीने की राजधानी श्रीनगर और 6 महीने के लिए जो जम्मू कश्मीर में जो ट्रांसफ़र होते रहते थे, इसी प्रथा को दरबार मूव के नाम से जानते थे दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर से चल रहे प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला में जो 149 साल पुराना यह जो सिस्टम था, उसको ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। जो यह प्रथा थी, जो 6 महीना के बाद जो किया जाता था ट्रांसफ़र राजधानी को, तो इसमें टोटल 200 करोड़ के रुपए की बचत होगा अब इसमें, जो कि हर एक बार यानी एक बार 6 महीना के लिए जो वहाँ ट्रांसफ़र होता था, उसमें 110 करोड़ रुपए की खर्चा आती थी दोस्तों। इस निर्णय के बाद सरकारी कार्यकाल अब जम्मू श्रीनगर दोनों समान रूप से काम करेंगे। अब दोनों जगह चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। दरबार मूव के तहत राजभवन, सिविल सचिवालय, सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों के कार्यालय सर्दी और गर्मी मौसम में जम्मू श्रीनगर के बीच स्थानांतरित किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ यहाँ नहीं होने वाला है, दोनों जगह रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, सशस्त्र बल यानी विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA के तहत किस राज्य को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो नागालैंड में दोस्तों ये घोषित कर दिया गया है फिर से। दोस्तों, जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आया था कब 1958 में, उसके तहत जो अशांत घोषित क्षेत्र किए जाते हैं, जो सेंट्रल सरकार के द्वारा, वहाँ जो धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या समुदाय के बीच में विवाद के कारण राज्य में जो विवाद होता था, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा अशांत घोषित किया जाता है दोस्तों। तो ये अवधि जो दिसंबर के अंत तक जो है लागू कर दिया गया फिर से। कहाँ में? तो ये कर दिया है नागालैंड में दोस्तों। तो जो यह AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को बिना जो वारंट के कहीं भी ऑपरेशन करने का और किसी को भी गिरफ्तार करने का इसमें अधिकार होता है। ठीक है, सरकार का विचार है कि नागालैंड राज्य का पूरा क्षेत्र इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। तो इसमें अधिकतर सशस्त्र बल का ही उपयोग किया जाता है। ऐसे में इसे और 6 महीने के लिए जो अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, और इसमें अधिकतर जो दोस्तों है सशस्त्र बल यूज होते हैं, सशस्त्र बल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो निम्नलिखित में किसे ITO द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी GCI 2020 में 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है? तो अपना भारत को दिया गया है दोस्तों। जो भारत ने ITO द्वारा जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो होता है, उसमें 2020 में 10 टॉप सीट्स पे ये जगह बनाई है दोस्तों, जो पिछला बार से 37 स्थान अपना इंक्रीज किया है दोस्तों, यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें बात कर लेते हैं तो अमेरिका इस सूची में सबसे फर्स्ट पे है, और ब्रिटेन, सऊदी अरब सेकंड पे है, और जो ये एस्टोनिया है ये थर्ड यानी तीसरे स्थान पे आए हैं दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस देश ने किट 300 तकनीक विकसित की थी या की है, की थी नहीं की है, जो अपने सैनिकों को लगभग अदृश्य यानी इनविजिबल बना देती है? तो यह इजराइल द्वारा ऐसा तकनीक तैयार किया गया है, जो इजराइल ने दोस्तों, इजराइल द्वारा, ठीक है, जो इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने देश यानी इजराइल देश ने अपनी कंपनी जो उनका है पोलारिस सॉल्यूशंस के साथ मिलकर ऐसी अद्भुत छिपाने की तकनीक बनाई है, जो इजरायली सैनिकों को इजरायली सैनिकों को इसमें लाभ मिलेगा, और वही लोग इसको उपयोग में लाएंगे, जो उनको अदृश्य कर देगी। तो इस छलावरण इस्तेमाल से इजरायली सैनिक दिखने में पत्थर की तरह नज़र आएंगे दोस्तों। ये पत्थर है ना,
इसी तरह ये नज़र आएंगे, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकेगा। दोस्तों इस तकनीक का नाम जो दिया गया है 3T किट 300, ठीक है। और यह जो धातु है माइक्रोफाइबर और पॉलीमर से बने एक छुपाने वाली थर्मल विजुअल सामग्री का उपयोग करती है। तो ये सब एक्स्ट्रा जो इसका फैक्ट है उसको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है एक्स्ट्रा पॉइंट उसको भी पढ़ते रहना है, वो भी सब ही उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये नहीं कि जो क्वेश्चन बना हुआ है उसी से आपको क्वेश्चन आएगा। आते हैं दोस्तों बीच में एक आध क्वेश्चन मिला देते हैं, आप लोग को जो योजनाएं होती हैं उसको ले लेते हैं, क्योंकि पुराने भी पूछे जा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, यानी सौभाग्य योजना, इसे सौभाग्य योजना भी कहते हैं, ठीक है। कब शुरू की गई थी? तो 2017 में शुरू किया गया था। जो दोस्तों यह जो योजना है सहज बिजली घर योजना सौभाग्य, जो 15 सितंबर 2017 को देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें नाम किसका था? तो 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ था, जिन लोगों को नाम लिया गया था इसमें, और जो इन जनगणना में नाम नहीं लिए थे वो भी लोग भी अपने आर्थिक जनगणना में जो नाम नहीं लिए वो लोग भी 500 रुपये देख के इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। और जो इसको किस्त पे भी दिया जाता है, यानी 50 रुपये का किस्त भी देकर इस बिजली का इस योजना का आप जो फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत सोलर पैक उपलब्ध कराने का भी योजना है, मतलब कि जहाँ बिजली का जोन, मतलब कि जिस इलाकों में सोलर पैक, जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचती है वहाँ पे ये सोलर पैक लगाया जाता है, ठीक है। सोलर पैक में 5 LDC बल्ब जो होगा और 5 एक पंखे दिए जाएगा, LED बल्ब और एक पंखा दिया जाएगा, ठीक है। बताइए LED बल्ब किससे बनता है, बताइएगा कमेंट करके। LED बल्ब किस मटेरियल का बना होता है बताइएगा, या किसके कैटेगरी में आता है? दोस्तों सौभाग्य योजना के तहत LED बल्ब के साथ सिंगल पॉइंट वायरिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और स्विच भी दिए जाएंगे। इसके लिए उपभोक्ता को कोई भी पैसा देना नहीं होगा, यानी एकदम फ्री, बिल्कुल ही फ्री होगा। उपभोक्ता को घर में जितनी बिजली वह खर्च करेंगे उसी का पैसा इसमें चुकाना पड़ेगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संघ संयुक्त राष्ट्र संघ हो यानी IFUNA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया था। दोस्तों जो शंभुनाथ श्रीवास्तव जी हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और इनको इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और वह किनके जगह लिए हैं? तो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल संगमा के स्थान लिए हैं दोस्तों। और उन्हें 17 जून 2021 को नई दिल्ली में IFUNA कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया है, ठीक है। दोस्तों कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगजीवन राम। ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि हो सके लड़ जाए आपका एग्जाम में। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में 12 साल के भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके पास किस देश का नागरिकता है? तो दोस्तों अमेरिका, जो अमेरिका के नागरिकता वो लिए हुए हैं, जो भारतीय मूल के हैं। कितने वर्ष के? 12 वर्ष के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं दोस्तों, और सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों यह न्यू जर्सी के अभिमन्यु यानी 12 साल 4 महीने 25 दिन में रूस के जो पहले, इनके पहले जो रिकॉर्ड की मैंने इनसे पहले जो थे वो थे रूस के सर्गेई करजाकिन, यानी रूस के जो सर्गेई करजाकिन जो 12 साल 7 महीने, ये कितना में पूरा किए हैं? 12 साल 4 महीने 25 दिन, ठीक है। तो ये पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। तो ये जो अभिमन्यु जो बुधवार को बुडापेस्ट में जो भारत के ग्रैंड मास्टर थे जो लियोन, उनको हराकर ये हासिल किए हैं दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी नेशनल फादर डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना, डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए धन्यवाद देना। इस वर्ष की राष्ट्रीय की थीम यानी इस दिवस का जो थीम है जो है वो कोरोना से जोड़ा गया है और इसका दिया गया है एक निष्पक्ष स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण यानी बिल्डिंग ए फेयर हेल्थ देयर वर्ल्ड। दोस्तों, भारत सरकार ने पहली बार 1991 में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया था। दोस्तों, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, पूछ देगा। दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।